बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तुसी सारे अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल बिल्कुल ठीक ठाक होसो। प्रोग्राम चिनारा दी छां नाल मेज़बान शबनम शाद हाज़िर खिदमत। ये प्रोग्राम चूंकि हर हफ्ता और इतवार दिन 11 तो लेके 1 बजे तक पेश कीते जुलदा और इस प्रोग्राम दे अंदर असां दी कोशिश होंदी है कि असीं ऐसे मौजूआत अपने मौजू ऐसे कहन के आवां कि ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੇਗਾ ਔਰ ਇਨ ਮੌਜੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੇਣਾ ਹਰगिज़ नहीं भूलना और ये दसना ये प्रोग्राम तुसां को कैसा लग रहा हो और तुसी ये प्रोग्राम किस जगह तो दिख रहे हो। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮੌਜੂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਲੂਦਗੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਓ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਇਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਹਲਕੀ ਠੰਡਕ ਔਰ ਸੁਬਹ ਟਾਈਮ ਹਲਕੀ ਠੰਡਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਰਾਤ ਬੜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ असां सेहतमंद लोगों वास्ते दा रात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दा लखां करोड़ां बारहा शुक्र है कि उसने असां को सेहत दित्ती दी है लेकिन अपने जेड़े असां दे अजीज़ो अकारब जेड़े बीमार हैं अस्पतालां विच दाखिल हैं घरां दे अंदर बीमार हैं बुजुर्ग चाहे खातीन हैं मर्द हैं जो भी हैं लेकिन दुआ उन्हां वास्ते भी दुआ कि अल्लाह ताला उन्हां को भी सेहतयाब करा और उन्दियां बीमारियां विच भी आसानियां फरमावा और जिहड़ी रात दी नींद ओ भी असां नालों पुरसकून तरीके नाल यानी कर सकन। नींद अल्लाह ताला दी बहुत बड़ी नियामत आ कि जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग असां दिखे कि जेड़े यानी नींद दियां गोलियां खा का वो अपने आराम कर रहे होने और डिप्रेशन का शिकार होने असल में ये जी असी माशरे के अंदर चंद छोटिया छोटिया जड़ियाँ चीज़ां कह के असी बहते हाँ और इन्होंने चीज़ों नाल यानी असी बाज़ दफ़ा ऐसे होंदा भी है कि अपनी तवक्कुआत तो ज़्यादा असी उम्मीदां वाबस्ता कर कहते हैं और अपनी आसाइशां तो ज़्यादा असी सोचो विचार कर कहते हैं और दूसरे नाल असी एक बहुत अच्छी और पुर उम्मीद रख कहते हैं कि आया मैं किसी नाल अच्छा किया तो मेरे नाल भी अच्छा हो सी लेकिन मेरे ख्याल विच अज दे दौर विच इस चीज़ की उम्मीद रखने तो पहले इंसान को यह चीज़ जरूर सोचनी चाहिए है कि अच्छे की उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला कोल आ। अगर तुसी किसी नाल भलाई कर सो कदे भी इंसान को उसकी तवक्को ना रखो बल्कि ये सोच कर भलाई करो कि अल्लाह दे हाँ इसका बहुत बड़ा अजर और रोज़ क़यामत इस चीज़ का अजर जड़ा वो असां को मिल कर रहे सी क्योंकि दुनिया का जोड़े इंसान हैं वो नफसा नफसी का आलम आ और एक दूसरे की असी लोग परवाह नहीं कर रहे हैं बैसियत मुसलमान असां को ये सारी चीज़ जी इस्लामी तालीमात रूह नाल ये चीज़ असां पढ़ी दी है और असां को करनी भी चाहिए है लेकिन अज असी इस धाने तक पहुंचे दे हैं कि हर बंदा जड़ा वो अपनी एक जिंदगी विच बिजी हो गया मसरूफ हो गया कि पूरा दिन वो अपनी कोशिश को लग्या दा कशमकश को लग्या दा लेकिन उसके नाल उसको उसके अपने कोल बहने वास्ते उसके अपने को पता करने वास्ते उसके घर वास्ते भी उसको टाइम आता कि नहीं। कोशिश ये करनी है कि असा सुन खुशियां देनियां खुशियां बननियां और अपने आप को जिस्मानी तौर पर जहनी तौर पर बिल्कुल पुरसकून और रिलैक्स रखना ताकि असी जी किसी डिप्रेशन का शिकार ना होवां किसी ऐसे हादसे का शिकार ना होवां कि जिंदगी जी बहुत बड़ी नियामत है और एक दफ़ा जी मिलती है और अगर ये इसको कोई दाग लग जुला और अगर इसका कोई असर हो जुला तो मेरे ख्याल विच फिर इसका जड़ा ठीक होना वो बहुत ही कम चांस है।
ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਆਲੂਦਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲਿਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਸਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਐਲਰਜੀ ਬੁਖਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋ ਡੇਂਗੀ ਹੋਇਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਟਾਈਫਾइड ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹਨ ਮਾਹੌਲਿਆਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਮਾਹੌਲਿਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਾਹੌਲ ਕੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਆ ਯਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਉਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਲਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਮਕਨ ਬਣਾ ਸਕਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 70 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਅਮਵਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਮਕਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਸਾਂਸ ਕੋ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ एक आसान यानी आसानी की तरफ अगर तुसी उसको उसका मदद आसानी की तरफ उसकी यानी अपने आप ते मदद करो तो एक मुख्तलिफ इंसान जो बीमारियों तो बच सकता और जिन्हें में फालज आ फेफड़ियां का कैंसर और सांस दी जड़ियां बीमारियां जड़ियां शामिल हैं फिर आलूदगी दे जड़े खुरदबीनी ज़रात हैं असां दे हमेशा चारों तरफ वो फैले रहने और असां को नुकसान पहुंचाने और खास कर ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮਨ ਉਹ ਵੀ ਐਸੀ ਮਾਹੌਲਿਆਤੀ ਆਲੂਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ सांस करने की वजह तो उसके फेफड़े को नुकसान पहुंचा सकते हैं उसके दिमाग को नुकसान पहुंचा सकते हैं उसके गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसके नाल कई यानी बीमारियां जड़ियां इंसान के अंदर जन्म ले रही हैं यानी माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ तो काम करने वाली एक अमरीकी एजेंसी की एक तहकीक के मुताबिक अक्सर औकात घरों के अंदर आलूदगी जी बाहर के बरक्स 2 तो यानी 5 गुना जी घर के अंदर ज्यादा हो रही है यानी एक तहकीकात तो यह चीज साबित हुई है कि बाहर की आलूदगी तो ज्यादा जो घर के अंदर की जी आलूदगी है असा उसके अंदर भी नजर रखनी है कि आया तुसा दा चूल्हा जल रहा फिर आया तुसा दे यानी घर की निकासी का जो सिस्टम आ क्या आया मुस्बत आ साफ सुथरा फिर उस तो बाद जो घर के अंदर कूड़ा किरकट आ क्या आया तुसा दा घर साफ आ या कूड़ा किरकट नाल भरिया दा या उसके अंदर गंदगी गलाजत आ फिर उस तो बाद सफाई का यानी एक नाकस निजाम आ फिर उस तो बाद एक वाशरूम का नाकस निजाम आ उस तो बाद एक किचन की जी सफाई आ बर्तनों में जी खाना यानी क्या उसकी सफाई भी जरूरी है चंद छोटिया छोटिया ऐसिया चीज़ां जड़ियां सेहत का बहुत कारामद उन्होंने असर हो रहा और इन्हों तो बचने वास्ते क्या आया संगो घर दी सफाई सुथराई जी किस हद तक जरूरी है और असी किस हद तक इन चीज़ों को यानी साफ सुथरा रखा अपने आप को मुख्तलिफ किस्म दी बीमारियों तो असी किस तरह बचा सकते हैं यानी एक अमरीकी साइंसदान उन्होंने मुताबिक यानी घर के अंदर जी फिजा इतनी ही आलूदगी होती है जितनी कि एक बाहर लेकिन उसके नाल घर के अंदर दीगर आलूदा अनासर भी शामिल होने जिसमें मकान की तामीर में इस्तेमाल होने वाला मवाद खाना पकाना और सफाई के इस्तेमाल होने वाली अशिया भी शामिल होंगे खुशकिस्मती नाल यानी चंद ऐसिया चीज़ां जिन की मदद नाल असीं घर के अंदर की फिजा को सेहतमंद बढ़ा सकते हैं और ऐसिया यानी 5 ऐसिया तरकीबन ये जिन्हों की मदद नाल असी अपने आप गो यानी अपने आप और अपने इर्द गिर्द और अपने घर का माहौल जोड़ा यानी असी किस तरह साफ सुथरा कर सकते हैं सब तो पहले उस आती है हवा की निकासी के रास्ते कि घर के अंदर जी ताज़ा हवा के दाखले वास्ते यानी मुनासिब रास्तियां के नतीजे में आलूदा हवा जी घर के अंदर तक ही रह जुलती है यानी हवा का जोड़ा मुनासिब घर के अंदर हवा का लगना भी इंतहाई जरूरी
है कि वो बिल्कुल इतना बंद नहीं होना चाहिए घर कि उसके अंदर यानी बाहर की ताज़ा हवा बिल्कुल दाखिल ही ना हो सका, वो भी बीमारियां का मौजू बनता है। जो घर के अंदर ही कूड़ा किरकट या बाकी जितनी भी चीज़ां यानी घर को एक ताज़ा जी बाहर की हवा वो लगनी बहुत जरूरी है। फिर उस तो बाद यानी किसी किस्म की एलर्जी दे होने दे नाते यानी बाहर के मौसम तो ज्यादा तुसीं अपने घर का मौसम आ जिहड़ा वो यानी साफ सुथरा रखो, क्योंकि अगर घर के अंदर कोई दीवारां दे अंदर यानी सिम आ रही है और कलर तुसां ऐसा कीता था कि उससे मकान के पिछे कोई पानी का ऐसा सिस्टम है कि मसलसल सिम आ रहा है, उसकी वजह तो भी तुसां को सांस की तकलीफ हो सी, एलर्जी की बीमारी हो सी। ठीक है, फिर इस तो नाल बाकी जिहड़ियां चीज़ां यानी पानियां दे निकासी दे निज़ाम को इस्तेमाल करने वास्ते यानी उस पर फिल्टर आया लग्या था, यानी फिर बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां जिस एयर कंडीशन भी शामिल आ। और इस तो अलावा अगर तुम खाना पका रहे हो या ना रहे हो तो इस सूरत में जिहड़ा हवा यानी बाहर निकालने वाला एग्जॉस्ट फैन है जिहड़ा उसका इस्तेमाल लाजमी होना चाहिए ताकि मुजरे सेहत ज़रात और जरूरत तो ज्यादा यानी नम हवा को यानी बाहर वो निकाल सका। फिर घर के अंदर जिहड़ा चीज़ है वो सब तो बड़ी गल है, पौधे भी होने चाहिए, ग्रीन तरह के पौधे हल्के फुल्के यानी असी अपने आप को साफ करने वास्ते महंगे फिल्टर का दर्जा यानी फिल्टर का खर्चा बर्दाश्त ना कर सकते, लेकिन इस सूरत हाल में अगर घर के अंदर पौधे असी रख के ना तो उसकी वजह तो असा को यानी बहुत सारी ऐसी आरसरेश यानी उसके मुताबिक बस पौधे हवा के मुजर जड़े मुजरे सेहत निज़ा को साफ कर सकते हैं और एक घर के अंदर की फिजा आलूदगी वास्ते एक मौसर जरिया जी है वो चीज साबित होते हैं। अगरचे बाज माहरीन का कहना कि इस नजरिए की कोई तहकीकाती शायद नहीं, लेकिन कम अज कम यह समझते खुशगवार एहसास का बाइस बनते हैं। अक्सर औकात देखा जुलता कि घर के अंदर जोड़े गमलियां के अंदर ग्रीन तरह के सब्ज तरह के जोड़े पौधे लगे होंगे, कुदरती गल है कि बड़े अट्रैक्टिव होने और घर के अंदर एक खूबसूरती भी होती है और उसकी वजह तो जोड़े उन्होंने पौधों की वजह तो कार्बन डाइऑक्साइड असा मिल रही है बाकी चीज़ा यानी एक दिल को एक बिल्कुल एक ताज़ा और खुशगवार जो एहसास है वो जरूर बख्शते हैं, इससे कोई शक नहीं। फिर अगर घर के अंदर पौधे रखने के बारे में असी सोचते हैं, बाज घर के अंदर ऐसी जगह भी नहीं होती और बाज घर के अंदर बड़े खूबसूरत लॉन बने दे होने और बड़े खूबसूरत यानी उन्हें सुन एक अगर छोटा घर भी है लेकिन उसकी एक तरतीब ऐसी की दी होती है कि उसके अंदर हर चीज जी होंगी है वो पाई जुलती है। इसी वास्ते आख्या जुलता कि औरत जी घर को बढ़ाती है, घर को संवारती है, उसका बड़ा अहम किरदार अदा होता कि अगर वो अपने जेहन को दौड़ावा तो छोटी छोटी चीज़ों भी वो बड़ी उम्दा चीज़ां पैदा कर सकती है। ठीक है, वो बड़ी महारत नाल बड़ी दिल लगी नाल बड़ी दिलचस्पी नाल वो अपने घर को जन्नत बढ़ा सकती है, लेकिन उस वास्ते पहली शर्त है कि उसकी घर नाल दिल लगी होनी सब तो पहली गल जरूरी है। जो औरत को तुम एक अच्छा और पुरस्कून माहौल दसो तो मेरे ख्याल में उसकी हौसला अफजाई कर सो, मेरे ख्याल उसको इज्जत दे सो, मेरे ख्याल वो अपने घर नाल बड़ी दिल लगी नाल बड़ी खुश सलूबी नाल बड़े प्यार मुहब्बत नाल वो अपने घर की देखभाल करसी और तरह तरह की चीज़ां घर के अंदर मुहैया करसी, चाहे वो पौधे चाहे वो नमक आ चाहे वो दुनिया की कोई चीज़ भी है मेरे ख्याल। लेकिन इस तो अलावा अगर असी देखा तो बहुत सारी जगह तक खुद ऐसी चीज़ घर के अंदर और बेशतर औकात ऐसा होता कि घर के अंदर एक मनी प्लांट जड़ा है पौधा इसको उगाना और देखभाल करना आसान होता और एक कालीन और रोगन तो यानी निकलने वाला मुजरे सेहत केमिकल्स को फिजा नाल खत्म करने में देखो बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं, जिस दी को अहमियत है। और असी एक मेज मनी प्लांट सोच का के रखती हैं कि मनी प्लांट पौधे पैसे वाला पौधा और अगर ये घर के अंदर हो सी तो लाह माला पैसे खत्म नहीं होने चाहिए। देखो अगर मनी प्लांट जरूर है लेकिन इससे बहुत सारे फायदे भी हैं, हो सकता पैसे के फायदे भी हों लेकिन नाल नाल ये जुड़ी यानी इस पौधे को लागा यानी कालीन और रोगने यानी रोगन तो निकलने वाले मुजरे सेहत केमिकल्स को जुड़ी फिजा खत्म करने में मदद देता। फिर ड्रैगन ट्री दरख्त मशरकी अफ्रीका में पाया जुलता और उसको घरों और दफातर में आराइश वास्ते इस्तेमाल किए जुलता और ये दरख्त भी मुजरे सेहत केमिकल्स को फिजा यानी खत्म करने में मदद देता। और स्नेक प्लांट है, इस पौधे को ज्यादातर पानी देने की जरूरत खासकर सर्दियों के मौसम में आती है और ये पौधा रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जड़ा है वो जज्ब करता। आरसरेश के मुताबिक यानी कोई भी पौधा जड़ा घर रखा हुआ इस विच सब तो अहम बात यानी जहन में रखने वाली ये है कि कुदरती तौर पर फिजा को साफ कर दें और इस वास्ते जरूरी है कि
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ क्योंकि दूसरी सूरत विच हवा विच बायोलॉजिकल आलूदगी फैलाना यानी ये शुरू कर देने फिर इस दे नाल माहौल दोस्त तरीके से तो जिहड़ा बू दा खात्मा जिहड़ी स्मैल है उसते खात्मा किस तरह के तामीराती सामान विच इस्तेमाल होने वाले मवाद के बारे विच यानी लिखा गया कि मसनूई खुशबू तो जदों भी असीं इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं जिसके नतीजे में मजीद केमिकल का अखराज होता है यानी कि हवा के हिसाब से अपना रद्द अमल असीं देने हैं और मुमकिन तौर पर खतरनाक यानी असीं इसको बढ़ा छुड़ते हैं मिसाल के तौर पर घरों में सफाई के इस्तेमाल होने वाला ऐसा समान या इलाज जो माहौल दोस्त नहीं होता और इसके इस्तेमाल विच यानी फार्मलडिहाइड केमिकल का अखराज भी असीं कर सकते हैं करते हैं और इसका तलक जिहड़ा वो इंतहाई यानी कैंसर जैसी बीमारी नाल हो रहा कि असीं माहौल दोस्त के अंदर यानी अगर असी गर्द गो यानी उसका कोई मुनासिब इंतजाम ना कर और ऐसे हालात इस्तेमाल कर लेकिन उसके अंदर एक ऐसी आलूदगी है ऐसी एक बू है और ऐसी एक चीज़ है कि जिहड़ी तुसां एक कैंसर जैसी मर्ज विच मुबतला कर छुड़दी है और इस वास्ते असां करना क्या चाहिए कि कपड़ों की धुलाई वास्ते ऐसी मसनूआत का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें खुशबू नहीं होती और इसके नाल प्रेशर तो निकलने वाले स्प्रे इस्तेमाल यानी तर्क करना चाहिए जिसमें कालीन को साफ करने और हवा तो बू खत्म करने वास्ते इस्तेमाल होने वाले स्प्रे भी शामिल हैं अगर गल की जुला किचन की आर्सरेश के ख्याल विच यानी एक बास जिहड़ी या बदबू एक हल्की बास जिहड़ी या स्मैल है जिस तरह नमी दी एक हल्की बसीली सी जिहड़ी स्मैल होंदी है उस तो बाद जिहड़ी किचन दी है उसको खत्म करने वास्ते लीमू के टुकड़े और बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किए जुला नींबू जिहड़ा लीमू हर घर की जरूरत है और हर घर के अंदर किचन में लाजमी सर्दियां गर्मियां में चीज यानी तो फ्रीजर तुसों को मिल सकती है इस तो अलावा लसन जिहड़े आ वो हर घर विच यानी पाया जाता यानी अस्ती हड्डी का खासा जिहड़ा है वो लसन और अदरक आ यानी उस तो अलावा असां दी कोई हड्डी भी यानी असीं वो तैयार करके खा नहीं सकते हैं एक यानी जदों लसन नहीं कोई भी हड्डी पकानी शुरू कर सकता बुजुर्ग जिहड़ी खातन घर के अंदर अम्मा दादी मौजूद होंदे उन्हां दा पहली ये पुकार होती है कि लसन इधर दिओ मैं इतनी देर साफ करके छोड़ा यानी पुराने लोग यानी उन्हां दी ये चीज गजाइयत के अंदर ये चीज शामिल है और देसी तरीके नाल जिहड़ा प्याज और लीमू और उस तो बाद जिहड़ा लसन पैदा कीते जुलदा यानी उसकी एक अपनी जान होंदी उसका एक अपना जायका होंदा तां इस करके कि लीमू के टुकड़े और बेकिंग सोडा भी हर घर मौजूद है यानी वो और उस तो बाद लसन हल्का फुल्का तुसीं कट के उसको साइड तक किसी भी जगह में छोड़ देते यानी वो बाकी जिहड़ी बू आ उसको जज़ब कर कहंदा और यानी तुसां को अगर बासीली कोई भी चीज आ बास आ किचन के अंदर कोई चीज आ तो यानी उसी जिहड़ी बू खत्म करगा अपने अंदर समेट छोड़दा बाकी उसको तुसीं फिर जाया कर सकते हो फिर इसके अंदर घर के अंदर सिगरेट नोशी तो जड़ा इजतनाब आ यानी सिगरेट नोशी बजाते खुद नुकसान दे और घर विच अगर सिगरेट नोशी की जुला दा यानी एदा बेहद बाकी भी तुसां दे फैमिली को मुतासर कर सकती है यानी घर विच तमाही सिगरेट नोशी दा अंदर दी जिहड़ी फिजा और पुरसंगीन असरात मुरतब होने और खास कर आबादी निकासी दे इंतजाम जिहड़ा वो गैर मुनासिब अगर होवा सिगरेट दा धुआं करीब दूसरे वास्ते बेहद नुकसान दे और इन खतरनाक बीमारियां वास्ते यानी ना तो 2-4 कर सकता और अगर घर में नौजायदा बच्चे यानी होमन तो सिगरेट नोशी के नतीजे विच उनकी अचानक मौत भी हो सकती है और जिहड़ी असीं बिल्कुल यानी असां दे घर के अंदर यानी मर्द जिहड़े वो इस चीज तो बिल्कुल बेखबर कि अगर यानी देखो एक सिगरेट पीने वाले की जान का खतरा है ही है लेकिन एक नौजायदा बच्चे यानी उसकी मौत भी वाकया हो सकती है और एलर्जी तो और इसके नाल यानी घर की खिड़कियां भी गीले कपड़े खुश करने नाल आलूदगी के काफी मसाइल जिहड़े हैं ना वो हल हो सकते हैं यानी एलर्जी तो और इस तो बाद असां दा जिहड़ा टॉपिक यानी एलर्जी भी है और एलर्जी जिहड़ा असां दा संगीन मसला उस विच यानी पोलन और मट्टी के जरे दे उत्ते यानी उसके नतीजे में बीमार होने का खदशा और खास कर यानी सांस की बीमारी पोलन एलर्जी और दीगर इकसाम दी एलर्जियां भी
शामिल हैं। यानी हवा में नमी के तनासब तो ये हवा में तेजी नाल फैलदियां न लोगों को मुतासर कर सकती हैं, जिन्हों को फेफड़ियां की बीमारी यानी लाक हो सकती है। फिर इस सूरत हाल में यानी असांको की करना चाहिए, माहरीन के मुताबिक आसान तरीके नाल इस मसले के हल की जांच पड़ताल शुरू, और जिस विच अपने बिस्तर को बाकायदगी नाल साफ करना, अपने कालीन को साफ करना, और इस कोशिश करना कि माहौल दोस्त वैक्यूम का इस्तेमाल तुसीं करो। यानी अपने कपड़ियों को खिड़की के करीब खुश्क करन और दाखिली दरवाजे ता मेट डालन ताकि बाहर की आलूदगी अंदर ना आवा, और हवा नाल इजाफी नमी साफ करने वाले आले दा भी इस्तेमाल करन। यानी एलर्जी तो निजात का बेहतरीन हल है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ को आलूदगी तो किस तरह बचा सकते हैं, असां सुन जिक्र किया कि 5 एक ऐसियां चीज़ां असियां यानी घर की सफाई, घर दे अंदर आलूदगी, फिर उस तो बाद सिगरट नोशी आसा, फिर एलर्जी तो किस तरह छुटकारा असीं पा सकते हैं, फिर असां अपने घर की सफाई के अंदर किहड़ियां चीज़ों को असां यानी तवज्जो देनी है, और इस तो अलावा घर के अंदर पौधे कैसे ग्रीन यानी कैसे पौधे होने चाहिए, उसमें मनी प्लांट का जिक्र आया, बाकी चंद पौधों का जिक्र आया जोड़ा आम है घर की असां दे घर के अंदर यानी गमलियां विच पाए जुलदे हैं। और उस तो बाद यानी किचन के अंदर यानी जिहड़ी एक खाना बनाने तो बाद, और उस तो बाद जिहड़ा एक चूल्हे का धुआं, फिर उस तो बाद और खाना पकाने तो बाद जिहड़े एक किचन के अंदर एक स्मैल पैदा की जुलदी, उस वास्ते एग्जॉस्ट फैन होना जरूरी है। और उसकी बू को खत्म करने वास्ते यानी एक आम जिहा देसी टोटका के लीमू और लहसन और बेकिंग पाउडर, अगर कोई भी चीज उसां दे घर मौजूद है, कि उसको छोटे छोटे खुश्क करके किचन की सफाई करके उसको छोटी छोटी जगह था साइड एरिए था, यानी वो किसी प्लेट पाका, किसी ऐसी चीज यानी बर्तन पाका अलग करके बच्चों की पहुंच तो यानी दूर छोड़ दो, ताकि जी किचन की एक स्मैल होंगी है अपनी वो ताकि ये खत्म कर जोड़ा। और घर के अंदर कोशिश करो कि दीवार के अंदर कोई यानी ऐसी नमी नहीं जिसकी वजह तो सिम पैदा हो रही है और एलर्जी सांस की तकलीफ हो रही है। फिर यानी असी एक जिहड़े यानी एक अहम गल की कि सिगरट की वजह तो यानी जिहड़ा घर के अंदर मर्द जिहड़े ख्याल नहीं रखते और सिगरट नोशी कर रहे होंदे कमरे के अंदर बैठ कर, यानी उस धुएं की वजह तो नौजायदा बच्चे जिहड़े हैं उन्हां दा बहुत ज्यादा असर हो रहा है और उनकी मौत तक भी वाक़या हो सकती है। और इस तो अलावा यानी अगर देखा जुला तो घर की सफाई ते इस्तेमाल होने वाला जिहड़ा माहौल दोस्त है, यानी अगर इसके इस्तेमाल नाल फॉर्मलडिहाइड केमिकल का यानी इखराज कर सकते हैं, तो इस नाल और तो कोई फर्क अगर चे तो संगो नहीं, लेकिन एक ऐसी मोजी यानी कैंसर जैसी बीमारी जिहड़ी हो तो संगो लाक हो सकती है। और यानी कपड़े धोने की धुलाई वास्ते भी मसनूआत जिहड़ियां इस्तेमाल हो रही है, उन्हां विच खुशबू जिहड़ी आ वो ऐसे मुज़र असरात पैदा कर रही है, और स्प्रे और उसको भी तर्क करना चाहिए। और कालीन की सफाई करने वास्ते यानी हवा में जिहड़ी बू खत्म करने वास्ते इस्तेमाल होने वाली स्प्रे इन चीज़ों तो भी असां को छुटकारा जिहड़ा वो इंतहाई जरूरी है। ये प्रोग्राम तुसी लाइव दिख रहे असियो फेसबुक दा, ता बकिया प्रोग्राम जिहड़ा उस FM 89.4 दी फ्रीक्वेंसी ता नशर कीते जुलसी।